नेक्स्ट गाइज रूल है यूज ऑफ बाय का रिजल्ट यानी परिणाम। वेन एवर यू गेट एनी रिजल्ट, जब भी आप मेहनत करके कोई भी रिजल्ट पाते हैं, परिणाम पाते हैं, तो हम इस तरह के यूजेस में, इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम परिणाम प्राप्त कर रहे होते हैं, इसमें हम बाय का अक्सर यूज करते हैं। देखो एग्जाम्पल के जरिए हम देखते हैं, तो नीता ने इस इनाम को कड़ी मेहनत से पाई है। क्या गाइस? कड़ी मेहनत से पाई है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस? नीता गॉट दिस प्राइज बाय हार्ड वर्क। बाय हार्ड वर्क। नीता ने कड़ी मेहनत पे ये प्राइज पाया है। नीता गॉट दिस प्राइज बाय हार्ड वर्क। तो आप देख सकते हैं गाइस, जब भी हमें कोई परिणाम प्राप्त होता है, जब भी गेट एनी प्राइज, तो हम बाय यूज, प्रेपोजिशन बाय का यूज करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, आप कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट सक्सेस, कैसे बनाएंगे इसे? देखो, यू कैन गेट सक्सेस बाय हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, ये भी इसी तरह एक मिलता जुलता एग्जाम्पल है। यू कैन गेट सक्सेस बाय हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। यू कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। सो अगर आपको यह सेंटेंस बनाना है, आप कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या गाइस? आप कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे यू कैन गेट सक्सेस बाय, इसका गाइस यूज करते हुए प्रेपोजिशनल बाय का यहां यूज होगा, बाय हार्ड वर्क। ये नहीं होगा यू कैन गेट सक्सेस विद हार्ड वर्क, दिस वुड बी रॉन्ग। Also you have to keep in mind that in the place of by you cannot use of you can got, you Nita got this prize with or after hard work. You cannot use of it because it is wrong in this perspective of grammar. It would be grammar error. ये क्या होगा आपका? ग्रामर एरर। तो यहां क्या यूज होगा गाइज? बाय का। तो गाइज अब अच्छे से समझ चुके हैं, आपको इस पे भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट रूल जो है वो ही हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको बहुत केयरफुली ध्यान देना है। इसका यूज हम बहुत ज्यादा डेली लाइफ में बाय प्रपोजिशन का इस रूल में करते हैं। रूल नंबर 7 जो आपको ध्यान रखना है, मेथड, यानी किस तरीके से हम किसी भी चीज को लेते हैं या देते हैं या भेजते हैं। इसके लिए आप देखिए, मैंने आपके लिए स्पेशल थोड़े से कुछ एग्जांपल जो आपको दिमाग में रखना है, जैसे कि बाय ऑर्डर, कोई भी चीज ऑर्डर करते हो तो बाय ऑर्डर, फिर ठीक है ना, बाय पोस्ट, आप किसी को मेल वगैरह करते हैं तो बाय पोस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम आपको यूजुअली आपको रिमाइंड में आ भी गया होगा माइंड में, बाय पोस्ट हम अक्सर यूज करते हैं वर्ड। बाय हैंड आप कैसे लेंगे? बाय हैंड और बाय एनी अदर मेथड और एनी अदर एल्स मेथड, और बाय चेक, बाय मनी, बाय मैसेंजर। सो ये आपको थोड़े से ध्यान रखना है, जिससे आपको हिंट दे देंगे बाय का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। दो एग्जांपल के जरिए देखिए, एक्सरसाइज को करते हैं हम गाइस। आप मेल के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। क्या? आप मेल के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। सो बनाएंगे हम गाइस, देखो, यू कैन सेंड मैसेज बाय मेल। देखो गाइस, तो यहां प्रेपोजिशन ऑफ बाय मेल अपने आप में ही आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड बाय मेल दिस टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके लिए स्पेशल इसलिए लिख दिया, यू कैन सेंड मैसेज बाय मेल। अक्सर आप सुनते होंगे, आप मुझे मेल के जरिए क्या कहते हैं, भेज सकते हैं कोई भी मैसेज। तो यू कैन सेंड मैसेज बाय मेल। देखो, राजू अपने हाथों से गिफ्ट देता है। कैसे देता है राजू गिफ्ट? हाथों से। तो राजू गिफ्ट्स बाय हिज हैंड्स। राजू गिफ्ट्स बाय हिज हैंड्स। by his hand। राजू गिफ्ट्स बाय हिज हैंड। राजू अपने हाथों से गिफ्ट देता है। तो हम कैसे बनाएंगे? राजू गिफ्ट्स
बाय हिज हैंड। तो गाइस देख सकते हैं आप डेली लाइफ में बाय का कितना सारा यूज है। तो गाइस नेक्स्ट जो रूल है ये भी पिछले वाले रूल से मिलता जुलता है। देखो गाइस वे बाय के यूज कई बार हम गाइस वे यानी कि रास्ते यानी मार्ग के लिए किस रास्ते से हम किस रास्ते से यानी कि कभी कभी होता है देखो आपके जैसे मैंने यहाँ आपके लिए लिया है बाय एयर यानी कि आप बाय एयर से आए एयर मार्ग से यानी हवा मार्ग से आए हैं, या फिर बाय रेल मार्ग से आए हैं, या फिर बाय सी समुद्री मार्ग से आए हैं, बाय रोड या फिर रोड मार्ग से, और बाय अंडरग्राउंड यानी कि भूमि के नीचे वाले मार्ग जो जहाँ मेट्रो चलती वहां से आप आए हैं। तो इन सभी में ऑल दिस ऑफ ग्रुप्स यूज ऑफ बाय, हमेशा प्रेपोजिशन किसका यूज होगा गाइस? बाय का। आपको ध्यान में ये रखना है। सो लेट्स मेक एग्जांपल्स। चलो हम इसके एग्जांपल्स को बनाते हैं। मैं समुद्री रास्ते से यहाँ आया हूँ। क्या? मैं समुद्री रास्ते से आया हूँ। आई हैव कम हियर बाय सी। यहाँ बाय सी रूट भी लगा सकते हैं बट लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड रूट, इसलिए नीड नहीं है क्योंकि इससे सेंस क्लियर हो जाता है। आई हैव कम हियर बाय सी यानी कि सी रूट से आए हैं। तो गाइस आई होप समझ चुके हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह वायु मार्ग से आया है। क्या गाइस? ही केम बाय एयर, यानी कि जाहिर सी बात है प्लेन से आया होगा तभी तो एयर से। ऐसा तो है नहीं वही रामायण के जमाने जैसे हनुमान जी जैसे हमारे उड़ के आ गया होगा। तो ही केम बाय एयर यानी कि हनुमान जी कैसे आए थे? यहाँ ये ले सकते हैं कि हनुमान जी वायु मार्ग से आते जाते थे। लॉर्ड हनुमान ऑलवेज केम बाय एयर, है ना। तो देख सकते हैं हम बाय का यूज आपको ध्यान रखना है हमेशा कि किसी भी मार्ग या रास्ते के दौरान जब हम किसी भी रास्ते के माध्यम से आते हैं तो हम वहां बाय का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। तो गाइस रूल नंबर 9 ऑफ बाय प्रपोजिशन देखिए गाइस, हम कुछ फ्रेजेस जो आपको हमेशा माइंड में यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कुछ फ्रेजेस जो है हमेशा ऑलवेज फिक्स बाय लेती है, जैसे पहले के रूल्स प्रीवियस रूल्स के तरह। बाय चांस, क्या गाइस? बाय चांस बहुत बार सुने होंगे कि बहुत ये बाय चांस हो गया। बाय चांस, बाय फोर्स, क्या? फोर्स बाय फोर्स, ये जान लेता बाय फोर्स गया। बाय गॉड यानी कि भगवान के पास बाय गॉड ग्रेस कई बार आपने ये सुने होंगे। बाय मिस्टेक गलती से। बाय माई सेल्फ मेरे खुद के द्वारा, और बाय मिस्टेक गलती से। तो कई बार आपने ये फ्रेजेस का यूज अपने डेली लाइफ में सुने होंगे। तो चलिए इसी पे एग्जांपल्स करते हैं। आपको ये जरूर से दिमाग में रखना है एंड यू हैव टू ऑलवेज यूज ड्यूरिंग स्पीकिंग, आपको बोलने के दौरान इसका यूज करना है। तो एग्जांपल देखिए हम करते हैं। हम सौभाग्य से मिल गए। क्या? हम सौभाग्य से मिल गए। वी मेट बाय चांस। क्या गाइस? वी मेट बाय चांस, हम सौभाग्य से मिल गए। मूवी में आपने बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे ये बातें, बहुत ज्यादा जिक्र पहले के मूवियों में होती थी। हम बहुत ही सौभाग्य से मिले। वी मेट बाय चांस। नेक्स्ट गाइस एग्जांपल, ये गलती से हो गया। ये मैंने नहीं किया था बट गलती से हो गया। कई बार हमसे गलती से हो जाता है जाने अनजाने में। तो देखिए गाइस, इट इज हैपेंड, इट्स हैपेंड बाय मिस्टेक। क्या गाइस? इट इज हैपेंड बाय मिस्टेक। यू कैन मेक सेंटेंसेस। इन सभी का आपको इसी तरह से क्या करना है, इसी तरह से आप इन सब का एग्जांपल्स मेक करेंगे, बनाएंगे अपने नोटबुक में। तो गाइस इन सभी का आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए इस बाय का अब नेक्स्ट और लास्ट रूल नंबर 10 बच गया। चलिए इसको करते हैं। तो गाइस यूज ऑफ बाय लास्ट रूल इस पूरे टॉपिक का करने हम जा रहे हैं। देखो आपको ये बात पता है कि फिक्स है कि पैसिव वॉइस में हमेशा जो यूज होता है किसका गाइस यूज होता है? बाय प्रेपोजिशन का। क्या? पैसिव वॉइस में जो यूज होता है किसका होता है गाइस? बाय का। तो अक्सर वैसे तो आमतौर एडवांस या पैसिव, मैं आपको YouTube पे मैंने फुल पैसिव सीरीज करवा रखा है, एक्टिव पैसिव वॉइस। इफ यू वांट टू सी विद बेसिक टू एडवांस तो आप वहां पे पैसिव वॉइस का वीडियो देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना के द्वारा, ज्यादातर हम जब भी वर्ड सेंटेंस सुनते हैं के द्वारा, जैसे कि
उसके द्वारा ये किया गया, उसके द्वारा वहां गाया गया, है ना, उसके द्वारा गाना गाया गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बाय का यूज करते हैं। तो गाइस एग्जांपल के जरिए करते हैं। देखो एग्जांपल, ये काम राहुल के द्वारा किया गया, तो ये काम राहुल के द्वारा किया गया, तो देखो बनाएंगे दिस वर्क इज डन बाय राहुल। यह काम राहुल के द्वारा किया गया, तो दिस वर्क इज डन बाय राहुल। किसके द्वारा किया गया? के द्वारा, यानी कि राहुल के द्वारा। तो यहां हमेशा बाय का यूज करते हैं, बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, उसके द्वारा आम खाया गया। क्या? उसके द्वारा क्या खाया गया? आम। तो मैंगोज मैंगो is eaten by him. Mangoes is eaten by him. उसके द्वारा आम खाया गया, तो मैंगोज इज ईटन बाय हिम। तो गाइस देख सकते हैं आप कि मैंने आपको टोटल यूज ऑफ बाय पूरे के पूरे 10 रूल करवाए हैं। लेट मी टेल यू दैट आपको अब 1 से लेकर 10 रूल का बहुत ही अच्छे से यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट। आपको उस पर पूरी तरह से अच्छे से प्रैक्टिस करना गाइस। और आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने ये 10 के 10 रूल अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर लिया और आप अगर स्पीकिंग करना इस पर शुरू कर देते हैं डिफरेंट एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास, आप बहुत अच्छा स्पीकिंग सीख सकते हैं। और आपको मेरे साथ बने रहना है। इसी तरह मैं अलग अलग ग्रामर्स के अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स उठाऊंगा जो डेली लाइफ एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन स्पीकिंग। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।